नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल श्री देव टीवी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे शख्स को जिन्हें माइथोलॉजी शोज का किंग कहा जाता है। इनका नाम है शिवदत्त शर्मा। शिवदत्त शर्मा जी ने काफी माइथोलॉजी शोज में अपना डायरेक्शन दिया है। शिवदत्त शर्मा जी ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1997 के टीवी धारावाहिक जय हनुमान से की थी। वैसे तो शिवदत्त शर्मा जी ने काफी टीवी धारावाहिकों में अपना निर्देशन दिया है, किंतु इन्हें असली पहचान मिली एनडीटीवी इमेजिन की रामायण से। एनडीटीवी इमेजिन की रामायण शिवदत्त शर्मा जी के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। तो आइए जानते हैं शिवदत्त शर्मा जी से कि उनका फिल्मी करियर कैसा रहा। हेलो, नमस्कार सर। तो सर जी हमारे साथ लाइव आ चुके हैं। तो हम इससे पहले सर के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये वो शख्स है जिन्हें माइथो सीरियल का किंग कहा जाता है, और इनका नाम है शिवदत्त शर्मा जी, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी बड़ी माइथो सीरियल्स हमें दिखाए और हमें इतनी बड़ी बड़ी माइथो सीरियल्स हमें दी। तो सर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री देव टीवी पर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर जी हम इससे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि आज आपने 2008 में रामायण बनाया, तो आज लगभग 10 साल बाद एक बार फिर से दंगल पर लॉकडाउन में रामायण आया। तो आज आपको कैसा लग रहा है? आपके रामायण लोग देख रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है सर? देखिए, मुझसे ज्यादा खुशी तो आनंद जी को होनी चाहिए, जी क्योंकि जी वो प्रोड्यूसर थे जी जी और इस समय वो बहुत बीमार भी हैं। जी जी सर। मैं गया था उनसे मिलने के लिए हम्म। और मुझसे ज्यादा खुशी आनंद जी को होनी चाहिए, क्योंकि जी जी लॉकडाउन में फिर जो है दोबारा ये रामायण आई, जी जी गुरमीत वाली, जी जी बहुत सर। बड़ी बात है। हम्म। और उससे भी पहले जो है लॉकडाउन में डीडी ने जी जी पुरानी अपना क्या बोलते हैं सागर साहब की, रामानंद जी जी सागर सर। साहब की, यस मतलब आनंद जी के यस पिताजी की रामायण को जी जी टेलीकास्ट सर। किया और 25,000 करोड़ दर्शकों ने उसको देखा। जी ये जी बहुत सर। बड़ी बात है। या हम्म। तो सर जी आप दर्शकों को बताइए सर, आज आप दर्शक आपको माइथो किंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि आपने इतने बड़े बड़े माइथो सीरियल्स हमें दिए हैं। रामायण, मारुति कर्ण, जय हनुमान, महाभारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप। तो सर आज जब लोग आपको माइथो सीरियल्स के टाइटल देकर तो पुकारे, तो आपको कैसा लगता है सर? देखो भाई, मुझे ऐसा लगता है कि मातेश्वरी, मैं मातेश्वरी का जी जी भक्त हूँ, ठीक है। मैं जी जी अपनी सर। माँ को कभी नहीं भूलता। जी जी सर। मातेश्वरी का भक्त हूँ और मातेश्वरी जो मुझसे करवाना चाहती है वो मैं करता जाता हूँ। मैं जी जी बकवास के सीरियल नहीं कर सकता, फालतू जी की जी सर। चीजें नहीं कर सकता, जी जी मैं कभी किसी औरत को नंगा नहीं कर सकता। जी जी सर। जैसा कि आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ नंगापन चल रहा है, ऐसा बहुत जी जी सारा मेरे पास ऑफर भी आया, लेकिन मैं नहीं कर हम्म। सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे खून में वो बात है और ना मेरी माँ जो है उस चीज को अलाउ जी जी करेगी। हम्म। तो मेरी माँ जो बोलती है मैं वो करता हूँ जी और जी सर। खुश रहता हूँ, बात खत्म हो। जी जी सर। सर जी हम जानना चाहते हैं आपके निजी जीवन की, आपका पारिवारिक माहौल कैसा रहा, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी रही, और सर इनके बारे में कुछ बताइए हमें, आपके निजी जीवन के बारे में। भाई बहुत छोटी सी उम्र के अंदर, मतलब मैं शायद 16 साल का था, तब नेवी में भर्ती हो गया था। नेवी में जी चला जी गया, इंडियन नेवी में, और हम्म। वहां से मुझे श्रीलंका भेज दिया गया। जी जी वहां से मैं घायल होके रिटायर होके आ गया। पेंशन मिलती है मुझे आज भी, जी जी शायद मैं पहला आदमी हूँ, साढ़े जी 17 जी साल की उम्र में उसको पेंशन मिलनी शुरू हो गई। जी जी और
उसके बाद फिर कुछ रास्ता दिखा नहीं। जहां जी जी तक पढ़ाई का सवाल है तो तुम कह सकते हो मैं अनपढ़ गांगोटा छाप आदमी हूँ यार, 11वीं पास। और जी इससे जी ज्यादा क्या बोलूं। जी जी सर। सर आप, हमारे एक दर्शक आपको गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं, एडवोकेट पिंकी महावर। जी गुड आपका बहुत आफ्टरनून। बहुत शुक्रिया। जी जी सर। और सर हमारे एक और शख्स है जो आपको नमस्कार कर रहे हैं, देव म्यूजिक। बहुत तहे दिल से उनको भी शुक्रिया। तो सर हम अपने इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। तो सर हम जानना चाहते हैं कि आपके, जो आप इस फिल्म लाइन से जुड़े, तो क्या आपके फैमिली में इससे कोई पहले फिल्म लाइन में था, या आपके मन में आया कि मुझे इस फिल्म लाइन में जाना चाहिए, या पिताजी भी चाहते थे भाई कि आप फिल्म लाइन में जाएं? मेरे घर में ना कभी कोई जो है सेना में गया, जी जी। ना कोई फिल्म इंडस्ट्री में गया। हम्म। मैं जी पहला इंसान हूँ अपने खानदान से जी जिसने जी। सेना को भी ज्वाइन किया, क्योंकि ब्राह्मण हम्म। जो है सेना में जाते ही नहीं है। जी जी सही। और दूसरा कि मैं पहला इंसान हूँ इस फिल्म इंडस्ट्री में आया, इतने बड़े जी बड़े जी। शो किए, इतने बड़े बड़े शो दे दिए दुनिया को। जी जी। मैं खुद नहीं जानता ऐसा क्यों हुआ। जी जी। हम्म। सर हमारे एक और दर्शक है हेमंत मीना, जो आपको नमस्कार बोल रहे हैं कि मैं तो किंग को नमस्कार। सो नाइस ऑफ यू, और आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जी जी। यही कहूंगा, और मेरा नमन है आपको कि जी जी आप सर। हम्म। मुझे तो देख सर, रहे हैं। जी जी सर। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर आपको पहला टीवी सीरियल में, कौन से सीरियल में काम करने का मौका मिला? पहला आपका कौन सा सीरियल था? जय हनुमान। जय हनुमान, संजय खान जी का। संजय खान जी जी का, जी तो सर। क्योंकि मैं खान साहब का असिस्टेंट था। ग्रेट मराठा हम्म। एक शो आया था, अगर आपको याद हो। जी जी। वहां पे या। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। जी जी। और वहां पे खान साहब ने मेरी प्रतिभा को जो है समझा, और जी जी। इसीलिए उन्होंने अपना जब नया शो शुरू किया जय हनुमान, खान साहब की एक बहुत अच्छी बात थी कि वो हमेशा एक बात बोलते थे कि यार जी जी। आई लाइक दिस मंकी गॉड, आई लाइक दिस मंकी गॉड। और मैं उन्हें हम्म। हमेशा बोलता था, मैंने कहा सर ये मंकी गॉड नहीं है, ये जी गॉड जी। है। बोलता है तो मंकी गॉड ना, है तो मंकी हम्म। गॉड ना, बंदर है। जी। मैंने कहा हाँ जी, हम भी वानर मानते हैं, हम्म। हम भी वानर मानते हैं, हम हम्म। उनका रेस्पेक्ट करते हैं, बट जी जी। प्लीज डोंट कॉल मंकी गॉड। जी जी। तो बोला कि चलो एक काम करते हैं शिव, इस पे एक सीरियल बनाते हैं। हम्म। मैंने कहा सर क्या मजाक कर रहे हो। जी। ये शुरुआत इस तरह से हुई थी। मैंने कहा सर हम्म। क्या मजाक कर रहे हो। जी बोला जी। नहीं यार, आई रियली रेस्पेक्ट दिस मंकी गॉड। जी जी। और एक संजय खान, हम्म। यहाँ कोई धर्म की बात नहीं आती, कुछ नहीं आती है, लेकिन उसके मन के अंदर ये फीलिंग आती है। और जी जी। एक इंसान अगर ऐसा सोचता है, हम्म। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात जी है। जी। जी और उन्होंने डिसाइड कर लिया चलो जय हनुमान बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है जी। सर। हम्म। और जय हनुमान भी उनके मुंह से कैसे निकला वो भी एक मजेदार किस्सा है। हम लोग जी एक जी। मंदिर में गए थे, मैं और खान साहब। तो हम्म। वहां पे जय हो जय हो जय हो जय हो चल रहा था, जी जी। क्योंकि सीधी सी बात है जब हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो जय ही करते हैं। जी जी। तो उन्होंने कहा जय हो जय हो। हम्म। ओके फाइन, जी एक काम जी। करते हैं कि जय हनुमान बनाते हैं। जय मैंने कहा हनुमान। जी ठीक जी। है, मैंने कहा ठीक है, कोई इशू जी नहीं। जी। इस तरह से जो है जय हनुमान बन गया। एक मंदिर से कहानी शुरू हुई जय हनुमान बनने की। सर वाह, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जी जी सर। और सर जय हनुमान तो इतना हिट हिट रहा कि उन्हें मेरे पापा जी, मैं तो पहले जय हनुमान जी के बारे में कुछ जानता नहीं था कि जय हनुमान, तो उन्होंने बताया कि जय हनुमान इतना बड़ा शो है कि उसमें राम या लक्ष्मण या हनुमान जी, जो राज प्रेमी जी उसका कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, तो एक एक आवाज इतनी दमदार थी। तो सर इसमें आपने डायरेक्शन किया, सर आपको प्रणाम। जी जी सर। बहुत बहुत तो सर धन्यवाद आपका, बहुत जी बहुत जी सर। धन्यवाद सर आपका। सर हमें पता चला है कि जब आपने पहले जय हनुमान में काम किया, तो आपको वाल्मीकि आश्रम वालों ने आपका केस कर दिया था, हनुमान से लेकर।
नहीं, वो केस क्या था मैं तुम्हें बताता हूँ। वो केस जी ये जी। था कि वाल्मीकि को हमने जो है चोर हम्म। दिखाया था, जी ठीक है। जी। और जो वाकई थे, मतलब डाकू, हम्म। चोर जी नहीं, जी। एक्चुअली डाकू, हम्म। जो कि वाकई थे। या। फिर उसके बाद केस को लड़ा, और उस केस से जो है हम बाहर भी आ गए। इसलिए बाहर आ गए जी जी। क्योंकि जो सच्चाई थी वो सच्चाई थी। हम्म। हम गलत नहीं थे, हम गलत नहीं थे। जी जी। वाल्मीकि जी को ज्ञान हम्म। प्राप्त हुआ नारद के थ्रू, या। हम्म। है ना। जी जी सर। अगर नारद उनके जीवन में नहीं आते तो हम्म। वाल्मीकि शायद जो है डाकू ही बन के रह जाते। आज जी जी। वाल्मीकि समाज इतना बड़ा समाज है, उनकी मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। हम्म। और जी। कोशिश यही रहती है कि भाई हम्म। आप अपने जो है पूर्वजों के पापों को जी जी। ठीक से देख लो। हम्म। खुद श्री राम जो है उनका उद्धार करने आ गए थे। जी जी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। यस। जी जी सर। खुद वाह। श्री राम ने जो है वाल्मीकि का उद्धार किया, इससे बड़ी हम्म। बात क्या हो सकती है। जी जी सर। या। हम्म। जी जी सर। सर जी हम बात करते हैं आपका जो आपने रामायण में निर्देशन किया, डायरेक्शन किया, गुरमीत वाले रामायण में। तो सर जी वो रामायण आपको उस रामायण में डायरेक्शन करने का चांस कैसे मिला सर? इसके बारे में कुछ बताइए हमें, आनंद जी वाले रामायण में। क्योंकि सर यह तो आपके लिए चैलेंजिंग रहा होगा कि इसके इससे पहले पापा जी भी रामायण बना चुके थे जो इतना हिट हो चुका था, उसमें काम करने वाले अरुण गोविल जी, दीपिका जी घर घर में पूजे जाने लगा। तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा रामायण बनाना, आप में उसमें निर्देशन करना कितना बड़ा चैलेंजिंग रहा सर आपके लिए? देखो, मैं बहुत सिंपल सी बात बताता हूं। जब हम्म। मुझे बुलाया गया जी जी। तो आनंद जी ने एक बात कही थी, हम्म। शिव, पापा जी की रामायण है, जी जी। शिव, पापा जी की रामायण है जो आ हम्म। चुकी है, जी दुनिया जी। देख चुकी है। अब हम्म। मैं दोबारा रामायण बनाने जा रहा हूं। जी मैं पापा जी को श्रद्धांजलि देने जा रहा हूं। जी। जी और मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स को बुलाया। जी। पता जी नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तू ही फिट है। ये आनंद जी। जी के वर्ड, ये आनंद जी के वर्ड थे। तो मैंने आनंद जी से पूछा, मैंने कहा आनंद जी आपको क्यों लगता है कि मैं ही फिट हूं। जी जी सर। बोला कि मैंने रविंद्र से बात की। रविंद्र मतलब दद्दू, दादू जी। दद्दू, या। रविंद्र जैन, जो जी म्यूजिक जी सर। डायरेक्टर है। यस। दद्दू से बात की, और दद्दू ने भी एक बात बोली कि एक काम करो, वो एक लड़का है संजय खान के साथ जो है जुड़ा हुआ है, हम्म। उसको बुला लो, वो ठीक कर देगा। हम्म। मैंने कहा जी। सर अगर आप ऐसा सोचते हैं तो हम्म। ये आपका बड़प्पन है। जी जी सर। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर मैं रामायण करूंगा तो फिर ये रामायण पापा जी की रामायण को भी मात दे देगी। और वो हुआ, और वो हुआ। जी जी सर। या। इसलिए हुआ क्योंकि एनडीटीवी इमेजिन एक नया चैनल था, हम्म। उस चैनल को खड़ा कर दिया उस रामायण ने। हम्म। एंड थैंक्स हम्म। टू आनंद जी कि हम्म। उन्होंने उतना भरोसा करके जी जी। मेरे हाथ में ये बागडोर सौंप दी थी, और जी मैंने जी। उसको कर दिया। जी जी सर। रामायण को लेकर मुझे एक चीज याद है कि एनडीटीवी इमेजिन का पहले कुछ पता नहीं था। जब रामायण आया तो वो सेकंड नंबर पे आ गया था वो चैनल एनडीटीवी इमेजिन वाला रामायण। नंबर वन पे आया भाई, नंबर वन पे आया, नंबर यस वन पे यस। आया। हाँ जब फर्स्ट उसके एपिसोड हुए तो फिर नंबर वन पे आ गया वो चैनल। जी। जी जी सर। सर हमारे रामायण से लेकर कुछ क्वेश्चन है, हमारे मित्र हैं देवांकन जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, हम उनके क्वेश्चंस आपको बताएंगे, आप उनका जवाब दीजिएगा। जी। जी जी सर, हम उनके क्वेश्चंस आप तक पहुंचाएंगे। जी सर। सर उनका पहला क्वेश्चन है
किष्किंधा कांड से लेकर लंका कांड तक गाने इतने कम क्यों थे रामायण में? क्योंकि जो अयोध्या कांड, बाल कांड थे, इसमें तो काफी गाने थे रामायण में। उनका पहला क्वेश्चन है, किष्किंधा कांड से लेकर लंका कांड तक गाने इतने कम क्यों थे रामायण में? देखो, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले ही जी जी। कि जब आनंद जी से बात हुई कि हाँ, इस रामायण को हिट करना है तो हिट करना है, मैंने जानबूझ के वो गाने काट दिए थे। जी जी। इसलिए काट दिए थे क्योंकि मुझे पता है कि गानों से कहीं ज्यादा भावुकता वाले सीन आएंगे तो लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, जी जी। और वो क्लिक कर गए। जी जी सर। हम्म। तो हम, हाँ तो सर ये रीजन था गाने काटने की वजह, ये रीजन। जी जी सर। उनका सेकंड सीधी सी क्वेश्चन है बात है, सर इनका। सीधी सी बात है। देखो, जब गाने वर्क नहीं करते, ठीक है, उस हम्म। जमाने में कर गए, पापा जी के टाइम पे कर गए, क्योंकि उस समय एक ही चैनल था, उसका नाम था दूरदर्शन। दूसरा कोई चैनल नहीं था, जी दूसरा जी। कोई चैनल नहीं था। हम्म। आज जब हम रामायण लेके आए दोबारा 2009 में, तो हम्म। बेहिसाब चैनल थे, बेहिसाब चैनल थे। तो जी जी। कंपटीशन के हिसाब से ही वो चीजों को वर्कआउट करना चाहिए ना। जी जी सर, यस। हम्म। तो सर हमारा सेकंड क्वेश्चन है उनका, देवांकन का। करक्टी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया रामायण में, तो भीष्मासुर का स्टोरी क्यों नहीं दिखाया गया रामायण में? क्योंकि करक्टी का कैरेक्टर तो दिखाया था, उसको इंट्रोड्यूस तो किया था, बट फिर उसका भीष्मासुर का स्टोरी क्यों नहीं दिखाया गया रामायण में? उनका सेकंड क्वेश्चन है सर ये। आई एम सॉरी, भीमासुर। क्या क्या भी, नाम, क्या नाम बोला आपने? हाँ सर, हमने बोला है करकटी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था रामायण में। कार्तिकेय। करकटी कैरेक्टर। कार्तिकेय। हाँ, तो उसमें फिर भीमासुर का कैरेक्टर क्यों नहीं दिखाया गया रामायण में? उनका स्टोरी क्यों नहीं दिखाया गया सर? इसका क्या रीजन है? नहीं, मैं अभी थोड़ा सा नाम में कंफ्यूज्ड हूँ। कार्तिकेय या कार्तिकेय? करकटी, करकटी सर, करकटी। करकटी। यस शूर्पणखा सर। के, हाँ हाँ, या। शूर्पणखा की बेटी। जी जी सर। फिर उसमें भीमासुर का कैरेक्टर क्यों नहीं दिखाया गया सर? देखो क्या होता है हम्म। कि जब चीजें वर्कआउट होती हैं जी जी। या किसी चीज पे हम काम करते हैं, तो हम्म। हम फोकस करते हैं किस चीज के ऊपर? फोकस करते हैं कि मेन कैरेक्टर कौन है। ठीक है, जी जी। जी जब मेन फोकस कैरेक्टर पे करते हैं तो ऑब्वियसली उससे जो है जुड़ी हुई चीजों को ही आगे बढ़ाते हैं। अब वो एक छोटा सा एक कैरेक्टर था, आया और चला गया, बात खत्म हो गई। जी जी सर, ये रीजन था सर उनका। फिर थर्ड क्वेश्चन है उनका ही। रावण आखिरी युद्ध के लिए तैयार खड़ा है, युद्ध की पोजीशन में, राम जी से युद्ध करने के लिए उनका फाइनल युद्ध था। तो फिर वही एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है, वही एपिसोड। पर अगले एपिसोड में रावण नॉर्मल वस्त्र में था, और वो, हाँ, नॉर्मल वस्त्र में दिखाया गया है। क्या ग्रह वाली स्टोरी दिखाने का आइडिया बाद में आया था क्या सर? जो वो आपने फिर वो ग्रह वाला सीन्स दिखाया था रामायण में, क्योंकि वो जब रावण का फाइनल युद्ध होता है तो फिर वही एपिसोड वहीं से कट हो जाता है। फिर जो बाद में होता है तो वो नॉर्मल वस्त्र में गर्वों की स्टोरी आ जाती है। तो सर ये आइडिया बाद में आया था क्या? उनका पूछना है ये। देखो, वो ऐसा सोचा था, वो ऐसा सोचा था कि चलो ठीक है, इसकी तो मृत्यु होनी ही होनी है, जी जी। उसके बाद क्या होना है, उसके जी जी। बाद क्या होना है वो भी बता दे लोगों को। हम्म। यही थॉट था और कुछ नहीं था। जी जी सर। सर उन्होंने आपके लिए कुछ बोला है। उन्होंने बोला है कि मुझे शिवदत्त शर्मा जी का डायरेक्शन जो रामायण में किया काफी पसंद है। रामायण जो है ऑल टाइम फेवरेट में से एक है मेरा, रामायण। और मैं उनको थैंक यू बोलूंगा, रामायण का डायरेक्शन उन्होंने इतना खूबसूरत किया, इतना खूबसूरत किया कि रामायण मेरा फेवरेट है। एनडीटी इमेजिन वाला। सर आपके लिए कुछ वर्ड्स बोले हैं देवांकन ने। भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जी जी तहे सर। दिल से आपको
शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद जी जी देता हूँ। जी जी और ये मेरा मेरा नसीब है कि पापा जी 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 के सर बाद कि दोबारा रामायण मैंने बनाई और वो जी जी रामायण इतनी पॉपुलर हुई, तो कहीं ना कहीं वो मेरी मातेश्वरी माँ दुर्गा, जी जी सर। उनका आशीर्वाद है। इससे ज्यादा क्या कहूँ। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा और दोस्त है जो आपसे कुछ जानना चाहते हैं, राजू सिंह जी उनका नाम है। उन्होंने पूछा है कि राम के रूप में तो गुरमीत की आवाज को रखा गया था, बट विष्णु के रूप में उनकी आवाज को क्यों डब करवाया गया, विष्णु के रूप में, और उन डब करने वाले का बिल्कुल नाम क्या सही, है सर? बहुत बहुत सही पकड़ा है उन्होंने, बहुत सही पकड़ा है उन्होंने, और जी जी बहुत सही पूछा है उन्होंने। जी जी सर। उसके पीछे रीजन इतना सा था कि भाई हम्म राम राम है, विष्णु विष्णु है, हम्म। तो दोनों की आवाज में कुछ तो फर्क होना चाहिए। जी जी सर। बहुत यस। सही पकड़ा है। उनको मेरा प्लीज नंबर दे दीजिएगा, मैं उनसे जी डेफिनेटली इस बारे में बात करना चाहूंगा जी जी सर। कि इतनी श्योर। गहराई से अगर उन्होंने इस बात को पकड़ा है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। जी जी सर। हम्म। तो सर इसका रीजन क्या था, और उन डब करने वाले शख्स का नाम क्या था, क्योंकि उनकी आवाज एकदम डिवाइन लग रही थी विष्णु के रूप में। संदीप उसका नाम है। जी जी सर। सर उन्होंने ये चीज भी बोली है कि जो एकदम बोल रहे हैं बिल्कुल डिवाइन लग रहा है, और ये भी बात कही है कि गुरमीत के अलावा हमने अभी तक विष्णु देखा नहीं और दूसरा। देखो, इतने। गुरमीत के अंदर एक बहुत अच्छी बात यह है कि गुरमीत बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत जी प्यारा जी सर। बच्चा है। जब वो हम्म। पहली बार मेरे पास आया रामायण करने के लिए, हालांकि उससे पहले मैंने बहुत सारे शो डायरेक्ट कर चुका था, हम्म। तो जब वो बच्चा आया उसने सबसे पहले मेरे पैर छुए। कैन यू जी बिलीव? जी जो जी सर। आज की जनरेशन नहीं करती, जो आज की जनरेशन नहीं करती, उसने जी जी सर। सबसे पहले मेरे पैर छुए और बोले, जी जी सर मैं राम। तो मैंने एक ही बात बोली, मैंने जी कहा जी सर। तुम राम, मैं शिव। या। जी जी सर। मैंने कहा मैं शिव। अब जी। बात समझ में आ गई? बोला हाँ जी सर। जी जी सर। और उसके बाद जो उस बच्चे ने काम किया है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। सर उनका सेकंड क्वेश्चन है, पूछना है कि पापा जी की रामायण में तो राम को एकदम साधारण इंसान दिखाया गया है, कि वो उन्होंने अरुण गोविंद जी ने रोल को ऐसा प्ले किया है कि एकदम शांत स्वभाव, और जो उनके मन में दुख होता था वो अपने मन में ही रखते थे। ऐसा लग रहा था कि वो अपने दुख को सहे जा रहे हैं, किसी से नहीं करे। बट आनंद सागर रामायण में जो राम जी जो किसी भी ऋषि से मिलते हैं तो उनको उनका विष्णु रूप दिखता है। तो सर उनका कहना है कि तो सर उनको जो वो रूप दिखाना था तो एक मानव के रूप में दिखाना था, क्योंकि राम ने अपना पूरा कैरेक्टर एक राम के रूप में जिया है, एक मतलब मनुष्य के रूप में जिया है। और अरुण गोविल जी ने ये कैरेक्टर बिल्कुल पापा जी की रामायण में बिल्कुल इंसान सा दिखाया गया है। तो सर ऐसा ये इतना डिफरेंस क्यों रामायण में आपने वो किया है, वो देखिए, मनुष्य और भगवान वाला? मैं बहुत खुला बोलता हूँ, राम थे तो एक व्यक्ति, जी जी। राम थे तो एक व्यक्ति, हम्म। ठीक है। जी जी। माता कौशल्या के पास आए, भले ही हम्म। खीर के प्रसाद रूप में आए, लेकिन जी जी आए तो, ठीक है। अब जब वो मनुष्य रूप में आ रहे हैं तो जी जी सीधी सी बात है कि मनुष्य रूप में जो है उनको सारी लीलाएं करनी पड़ेंगी, और जब वो सारी लीलाएं कर रहे हैं तो वहां पे कभी अग्रेसिव भी हो जाएंगे, उसमें जी कोई जी। दिक्कत नहीं है। आप खुद एक हम्म इंसान है, आपको खुद हम्म। को कभी गुस्सा आ जाएगा। तो जी वही जी सर। श्री राम का मैंने कैरेक्टर उस हिसाब से जो है हैंडल किया। जी जी सर। इसीलिए पापा जी की रामायण से आनंद जी की रामायण थोड़ी सी अलग आती है। क्यों आती है? मेरे झगड़े भी होते थे, मैं आनंद जी से लड़ जाता था ये बात बोल के। मैंने कहा नहीं आनंद जी, जब श्री राम आए हैं तो श्री राम है, ठीक है, लेकिन वो है तो इंसान ही ना।
जी जी है सर। तो इंसान ही ना। हम्म। और इंसान के अंदर कभी भी भावना भड़क सकती है। जब जी भड़क जी सकती है तो भड़कने दो। जी जी तो सर। भड़कने दो, और लोग लाइक करेंगे इसको। हम्म। तो आनंद जी बोलते थे, शेख तू मेरा बेड़ा गर्क कराएगा। मैंने कहा नहीं आनंद जी, मैं आपका बेड़ा गर्क नहीं कराऊंगा। मैं इस रामायण को पापा जी की रामायण से ऊपर ले जाऊंगा। और थैंक्स गॉड कि वाकई पापा जी की रामायण से ऊपर गई ये रामायण। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने ये रामायण देखी जी जी सर। और एक्सेप्ट किया उसको। कुछ सीन जानबूझ के मैंने ऐसे डलवाए थे। हम्म। क्यों डलवाए थे? क्योंकि है तो इंसान ना। प्रभु आ गए हैं, ठीक है, लेकिन किसके रूप में? मनुष्य के रूप में आ गए। अब ठीक है, जब मनुष्य के रूप में आ गए तो उनका क्या बोलते हैं, काम मनुष्य वाला होगा। हम्म। जी जी कोई दूसरा तो नहीं होगा, कोई राक्षस वाला तो नहीं होगा। जी जी। यस सर। तो तो प्रभु है। और उससे भी बड़ी बात, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जी जी सर। कि भले ही इतने सालों के बाद ही सही, हम्म। श्री राम जन्मभूमि में जी जी आज सर। श्री राम का मंदिर बन रहा है। जी जी। ये बहुत बड़ी बात है। यस सर। जी जी सर। सर हमारा उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जी आपका रामायण में फेवरेट गाना कौन सा है रामायण में? क्योंकि एक गाने तो इतने बड़े थे, मतलब गाने एक से एक बढ़कर था। आपका फेवरेट गाना कौन सा है इन रामायण? मुझे वो, जब माता सीता मंदिर में जाती हैं गौरी के पास जी जी सर। और विनती करती हैं, हम्म। वो गाना मुझे बहुत पसंद है। अभी एक मिनट मुझे उसके शब्द याद करने दो। जी जी सर। अ, नहीं, मुझे अभी शब्द याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो गाना मुझे बहुत पसंद है। जब जी जी माता सर। सीता माँ गौरी के मंदिर में जाती हैं और हम्म। वहां पे प्रार्थना करती हैं, वो मेरा हम्म। सबसे ज्यादा पसंदीदा गाना है। मैंने जी जी सर। वो अपने मोबाइल पे भी रखा हुआ है, बट अभी क्यों याद नहीं आ रहा है। जी जी सर। अ, नहीं, अभी याद नहीं आ रहा है। तो सर हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अब राजकुमार जी पूछते हैं, सर जी महाराणा प्रताप में प्रताप की ओर उदय सिंह का कैरेक्टर कैरेक्टर प्ले किया था शरद मल्होत्रा और शक्ति आनंद जी जिन्होंने, तो उनका सेट पर बिहेव कैसा रहता था शक्ति आनंद जी और शरद मल्होत्रा का? दोनों कैसे? बहुत अच्छे इंसान है, दोनों बहुत अच्छे इंसान है, बहुत जी अच्छे जी। इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। जी जी, शरद मल्होत्रा और शक्ति आनंद जी। हाँ, शक्ति, दोनों दोनों बहुत अच्छे इंसान है। शक्ति तो खैर अभी प्रोड्यूसर भी बन गया है, जी जी सर। बट बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे यस। इंसान। यस सर। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर वो राजकुमार जी पूछते हैं, सर जी आप कितने सोच कर चुके हो? सर जी आप हमारे मैथो किंग्स हैं, जो आपने हमें इतनी बड़ी बड़ी सोच दी है, सर आपको थैंक यू। सो उन्होंने नाइस बोला ऑफ है। यू, सो नाइस जी जी। ऑफ यू। और मुझे खुद याद नहीं है मैं कितने शो डायरेक्ट कर चुका हूँ। जी जी सर, हमने लिस्ट आई बनाई है थिंक उनकी, ये एंड में हम बताएंगे मुझे आपके लिस्ट पूरे बननी सोच। पड़ेगी। जी जी सर। सर जी अब उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जी गुरमीत चौधरी और देवीना बनर्जी का सेट पर कैसा बिहेव था? गुरमीत चौधरी और देवीना बनर्जी का, मतलब हाँ व्यवहार कैसा था कि वो राम का रोल करने के बाद आपका उनके साथ व्यवहार कैसा था, गुरमीत चौधरी और देवीना बनर्जी के? वो दोनों मेरे बच्चे की तरह थे और मेरे को बहुत प्यार करते थे, और थे ही नहीं, आज भी प्यार करते हैं। आज भी जो है देवीना मेरे को कभी कभी फोन करती है, जी जी। सर खाना भिजवाऊं? तो जी जी सर। मैं यही कहूंगा,
वो दोनों बहुत प्यारे बच्चे हैं जी जी और सर। आई रियली रेस्पेक्ट देम। जी जी सर, वाओ। सर हमारा अब रोहन सिंह जी पूछते हैं, सर जी आपने हमें शक्तिमान दिया, म, भाई शक्तिमान मैंने दिया, नहीं दिया, भाई मैंने नहीं दिया। डायरेक्शन। इसका श्रेय सीधा सीधा शक्तिमान के उन मेन डायरेक्टर को जाता है जिन्होंने शक्तिमान शुरू किया था। ये जी जी। अलग बात है कि मैं जय हनुमान कर रहा था, मुकेश खन्ना साहब वहां एक छोटा सा रोल करने आ गए और वहां पे अचानक दिनकर जानी साहब को हार्ट अटैक आया जी जी और सर। मुकेश खन्ना के दिमाग में ये बात आई कि नहीं शिवदत्त मुझे चाहिए। उन्होंने संजय खान को बोला कि खान साहब शिवदत्त जी मुझे जी। 6 महीने के उधार दे दो। जी जी पहले सर। तो संजय खान ने मना कर दिया, फिर मेरे को वापस बुलाया, मैं गया संजय खान के बंगले पे। जी जी। तो बोले शिवदत्त मुकेश चाहता है कि तू उसका शक्तिमान कर ले। जी जी सर। मैंने कहा, सर आप चाहते हो कि मैं आपको छोड़ दूं? तो बोले नहीं, मैं नहीं चाहता कि तू मुझे छोड़ दे, जी जी सर। पर मेरा दिल कहता है कि जा जाके 6 महीने कर ले। तो हम्म। मैं 6 महीने शक्तिमान करने चला गया मुकेश खन्ना के लिए। जी जी सर। ये जी जी सर, सच्चाई है। वाह। फिर वो पूछते हैं, महिमा सनी देव की, जैसे बहुत सारे मैथोस सोज और हमें सुपर हीरो दिया, तो थैंक यू सर, उन्होंने भी आपको थैंक यू बोला है। किन्होंने? हाँ, रोहन सिंह जी ने। ओके। जी जी सर। अब सर पवन मीना जी पूछते हैं, सर जी रामायण में जामवंत का रोल किसने किया था, आनंद जी की रामायण में? वो बहुत प्यारा सा दोस्त है मेरा, बहुत प्यारा सा दोस्त है, मैं नाम भूल रहा हूँ, मोटू है। जी जी। क्या नाम है उसका? मनोज 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 जी जी सर, मनोज। मनोज। तो सर, जी जी सर, वाह। सर हम आगे बढ़ते हैं, धर्मराज जी बोलते हैं, सर जी महाराणा प्रताप मेरा फेवरेट शोज है, आपने बहुत ही अच्छा डायरेक्शन किया महाराणा प्रताप में, आपको थैंक यू। सो नाइस ऑफ। जी जी सर। सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन किरण मीना जी का, हाँ सर जी आपका पहला शो कौन सा है, तो सर आपने बताया जय हनुमान। जय हनुमान। जी जी सर, हम आगे बढ़ते हैं, अंकित वर्मा जी बोलते हैं, सर जी रामायण शूटिंग से जुड़ा कोई दिलचस्प किस्सा हमारे साथ शेयर कीजिए, कोई ऐसा दिलचस्प किस्सा जो आपको याद आते, आपको हंसी आ पड़ती हो, ऐसा कोई किस्सा। भाई ऐसा हुआ था कि मैं शूट कर रहा था अंदर सेट पे जी जी सर। और हम्म। अचानक एक तीसरी यूनिट जो हमारी लगी हुई थी, जो वार सीक्वेंस शूट कर रही थी, वहां जी पे जी सर। अचानक जो घोड़े दौड़े और सागर स्टूडियो के अंदर एक कार आई, वो हम्म। साजिद भाई कार थी और हम्म। गलती से और हम्म। गलती से वो हम्म। घुड़सवार का जो भाला था वो साजिद भाई के गले में लग गया। ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई, जी जी सर। क्योंकि साजिद भाई मेरे पर्सनल ड्राइवर थे। मुझे सेट पे लाना ले जाना उनका ही काम था। जी जी और सर। जो उनकी डेथ हुई और उसके बाद जो वहां पे पूरी पब्लिक का जमावड़ा हुआ, जी जी बट सर। थैंक्स गॉड कि शिवदत्त शर्मा था वहां पे, आनंद जी नहीं थे वहां पे। उस दिन पूरा का पूरा कैसे मैंने हैंडल किया मैं ही जानता हूं। वो जी दिन जी मैं सर। कभी नहीं भूल सकता, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। लेकिन जी थैंक्स जी सर। गॉड सारे गांव वाले मेरी बहुत रेस्पेक्ट करते थे, मेरी बहुत इज्जत करते थे। जी जी सर। और इतना ही किया है मैंने, इतना ही किया है मैंने, ज्यादा बड़ा कोई काम नहीं किया। कि हम्म। साजिद भाई की एक लड़की थी, तो जी जी। आनंद जी को बोल के कुछ ऐसा अमाउंट उनको दिलवा दिया जी जी। कि जिससे वो बिटिया खुश रहे।
जी समझ जी रहे हैं मेरी बात को? मैं यस अमाउंट यहाँ बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन हम्म उतना अमाउंट मैंने जो है आनंद जी को बोल के दिलवा दिया, ताकि वो बिटिया खुश रहे। जी जी और सर जो चला गया उसका तो कुछ नहीं कर सकते। और मुझे भी बहुत दुख था, मुझे भी बहुत दुख था कि मेरा साजिद चला गया, जो रोज जी सुबह सुबह आके मुझे बोलता था, गुड मॉर्निंग सर, गाड़ी आ गई है, आप चल रहे हो। जी जी सर वो साजिद चला गया। और मैं उस घोड़े वाले को भी जो है नहीं बोलूंगा कि उसने जानबूझ के किया, क्या किया। हालांकि बाद में बहुत सारी कहानियां बनी कि वो गांव का रहने वाला था, इन लोगों की आपस में दुश्मनी थी। मैंने कहा मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब जी नहीं है। मैं हम्म इतना जानता हूं, ये इंसान बहुत अच्छा इंसान था, चला गया, चला गया। जी जी सर यस सर ये एक बहुत हम्म दुखद घटना है मेरे जीवन की, जी जी जिसे मैं भूल नहीं सकता। जी जी सर बट खुश हूं कि आनंद जी ने मेरी बात मानी, उस बच्चे के पास इतने पैसे पहुंचा दिए कि हम्म आज वो बच्ची भी खुश होगी। जी जी सर हम्म तो सर जी हम जानना चाहते हैं आप कितने माइथोलॉजिकल सोच कर चुके हो, कितने माइथोलॉजिकल सोच मतलब कितने सोच आप कर चुके हो अभी तक हमारी। तो सर आपको भाई नाम याद मुझे नहीं है तो तो याद हम बताएं सर, ऑडियंस को हम नहीं। बता देते हैं, हमने नोट कर रखा है आपके सोच। तो सर जी ने बताइए। सर जी ने रामायण, ऐसे माइथोलॉजिकल सोच रामायण, महाराणा प्रताप, जय हनुमान, महिमा सनी देव की कहानियां, विक्रम और बेताल की, और महारथी कर्ण, किंवदंती, और शक्तिमान, विलायती बाबू, सिंहासन बत्तीसी, भाभी, समाज, सावित्री, एक क्रांति, शपथ, अंतरिक्ष, इतने शोध सर ने किए हैं। जी जी सर जी। जी जी तो सर सर जी। जी हम तो पूछ सर रहे जी हम थे कि पूछ रहे आप थे कि कितने आप सालों से कितने इस सालों से लाइन में इस है, लाइन में है, फिल्म लाइन में। फिल्म लाइन में। जी जी। आप कितने सालों आप से इस कितने फिल्म सालों लाइन से में इस हैं? फिल्म लाइन में हैं? 30 साल। 30 साल। 30 साल। जी जी सर। जी जी सर सर। जी सर जी हम जानना हम चाहते हैं, जानना चाहते सर हैं, जी आपका सर कोई जी ऐसा आपका कोई ड्रीम ऐसा ड्रीम खोज है क्या जो खोज है अभी क्या तक जो आप अभी नहीं कर तक पाए आप नहीं और कर आप पाए आगे और करना आप चाहते आगे हो, करना चाहते हो? ऐसा कोई ड्रीम ऐसा सोच। कोई ड्रीम सोच। देखो, बहुत सिंपल सी बात बोलता हूँ, हम्म। सपने देखना बहुत अच्छी बात है। जी जी सर। जी जी सर। सपने देखना बहुत अच्छी बात है। हम्म सपनों को उजागर करना बहुत अच्छी बात जी जी है। लेकिन जीवन जीना है, जीवन जीना है, तो मत देखो सपने, क्योंकि सपने अक्सर टूट जाते हैं। जी जी सर। जी जी सर। यस। यस। सर जी सर जी आप आप प्रेजेंट टाइम कौन से प्रेजेंट टाइम प्रोजेक्ट कौन पर से वर्क प्रोजेक्ट कर पर रहे हो, वर्क कर रहे हो? आपका कोई शोज आपका या कोई कोई सोच या आपकी वेब कोई सीरीज आपकी वेब आने वाली है सीरीज सर। आने वाली है सर? मैं अभी 3 वेब सीरीज पे काम कर रहा हूँ, और वेब सीरीज का नाम सुन के लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि अरे बाप रे, वहां तो गंदगी होगी, नंगापन होगा। बट शिवदत्त शर्मा वो कभी नहीं करेगा, जी जी सर क्योंकि पहले बताया था पहले आपने। बताया था आपने। बहू बेटी की इज्जत शिवदत्त शर्मा बहुत अच्छे से जानता है। मैं जी कभी जी किसी बहन को नंगा नहीं करूंगा, किसी बच्ची को नंगा नहीं करूंगा। और वेब सीरीज अगर मैं बना रहा हूं, तो वो साफ सुथरी इसलिए बना रहा हूं ताकि हम्म इनको भी समझ में आ जाए कि भाई कुछ इंसान इस दुनिया में हैं जो हम्म बहू बेटियों को नंगा नहीं करते। जी जी। सर वाह। सर वाह। तो सर आपकी 3 तो वेब सर आपकी सीरीज आने 3 वेब वाली है। सीरीज आने वाली है। जी। जी जी सर। जी जी तो सर। सर जी हम तो अब सर जी कुछ हम अब कुछ जानना चाहते हैं कि जानना एक चाहते हैं कि डायरेक्टर एक क्या होता डायरेक्टर है, क्या होता है, पूरी फिल्म में एक पूरी फिल्म डायरेक्टर में क्या एक होता है। डायरेक्टर क्या होता है।
सर डायरेक्टर के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि एक्टर भी डायरेक्टर के ही होते हैं, क्योंकि डायरेक्टर उन्हें जैसे काम में लेना चाहता है वैसे काम में लेता है, तो सर डायरेक्टर क्या होता है? ये कैसा सवाल है? जी जी सर, पूरी फिल्म में डायरेक्टर, क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं। मुझे इस बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और सर हम बहुत सारे बच्चे हैं, कोई एक्टर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, तो डायरेक्टर बनने के लिए पहली शुरुआत कहाँ से करे? किसी अच्छे डायरेक्टर को असिस्ट करें, किसी अच्छे डायरेक्टर को असिस्ट करें, जैसे मैंने संजय खान साहब को किया था। और थैंक यू मिस्टर संजय खान कि आज शिवदत्त शर्मा है, क्योंकि मेरा गुरु बहुत स्ट्रांग था। जी तो एक अच्छे गुरु को पहले जो है ढूंढना बहुत जरूरी है कि ऐसे गुरु को ढूंढे कि जो आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सके। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू संजय खान साहब। उन्होंने मुझे डायरेक्शन सिखाया और इसलिए मैं डायरेक्टर बना। इतने सारे हिट शोज दे दिए, इतना सब कुछ कर दिया। थैंक्स टू संजय खान, थैंक्स टू संजय खान। जी मेरा इसके अंदर कोई योगदान नहीं है। अगर मेरा गुरु गलत होता, अगर मेरा गुरु गलत होता तो शायद मैं इतने बड़े काम नहीं कर पाता। आज शिवदत्त शर्मा नहीं होता। थैंक्स टू संजय खान। जी तो सर, जो भी बनना चाहते हैं डायरेक्टर, उनको एक सिंपल सी बात बोलिए कि भैया पहले एक अच्छा गुरु ढूंढिए जी जो तुम्हें और तुम्हारी जिंदगी को संभाल सके। जी सर। सर ये ऐसे मेरा मानना है कि दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो जो जुनून अपना अपना किया दूसरे को देता है, गुरु को देता है। क्योंकि आजकल तो क्रेडिट जो भी कोई करता है तो अपना ही क्रेडिट लेता है कि तो मैंने ही किया है। पर ये सच है कि उसके पीछे कोई ना कोई तो होता ही है, उसके सक्सेस के पीछे। आप कितनी एग्री देखो, हैं? यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, ये अपनी एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होए, ठीक है। आप जी अगर अपने गुरु को भूल जाते हैं तो आपसे घटिया इंसान कोई नहीं। जैसे मैं फक्र से बोलता हूं कि आज शिवदत्त शर्मा है तो संजय खान की वजह से है। तो अगर आप अपने गुरु को भूल जाते हैं तो वो आपकी लानत है, आपकी जिंदगी पे लानत है। ठीक वैसे ही जैसे जिस पिता ने आपको पैदा किया है, अगर उस पिता को आप भूल जाते हैं तो वो आप पे लानत है, वो आप पे लानत है। जी सॉरी, बहुत कड़वा बोलता हूं, लेकिन जो सच्चाई है वही बताता हूं। आपके पिता ने अगर आपको पैदा किया है तो दैट मीन्स कि आपके पिता हैं जिन्होंने आपको पैदा किया है। जी तो आपको उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए, आपको उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। इस दुनिया में आप आए हैं केवल पिता की वजह से आए हैं। या सर। और अगर पिता की वजह से नहीं आए होते, अकेली माता कुछ नहीं कर पाती, अकेली यस सर। माता कुछ नहीं कर पाती। तो पिता को वो अहमियत दीजिए, तो पिता को वो अहमियत दीजिए। और नहीं दे सकते तो फिर भाई जीवन में यूं ही लड़खड़ाते रहिए। सिंपल सी बात है। मैं बहुत खुली बात बोलता हूँ। आज मेरे गुरु हैं संजय खान साहब, तो मैं संजय खान साहब का जो है जी नाम लेता हूँ कहीं भी, किसी भी जगह पे। आज शिवदत्त शर्मा बनाया, किसने बनाया? संजय खान साहब ने बनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया कि डायरेक्शन का डी क्या होता है।
बट उस चीज को भूलना नहीं चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सर जी, आप हमारा फाइनल क्वेश्चन है, श्री देव टीवी के दर्शकों को आप अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, नई हमारे जनरेशन है, नए बच्चे हैं, नई सोच है, लेकिन ये सोच गलत है। अपनी सोच को बदलो, अपने परिवार को प्यार करो, अपने माँ बाप को प्यार करो, अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करो, क्योंकि वही माँ बाप हैं जिन्होंने तुम्हें इस धरती पे लाया है। मैं यही कहूंगा इस नई जनरेशन को कि एक बार तो माँ बाप के दर्द को समझो, कैसे वो दुनिया में लाए हैं। इसे मजाक मत समझो, इसे मजाक मत समझो। यस सर। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। इसे यूं भी मत समझो कि हमारे बाप को सेक्स करना था, माँ के साथ कर लिया, हम पैदा हो गए। ऐसा मत समझो, ऐसा मत समझो। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, ऐसा मत समझो। कहीं बहुत गहरी बात है इस चीज के अंदर कि तुम इस दुनिया में आए हो। वो तुम्हारे बाप की कोई हवस नहीं थी कि जिसको तुम्हारी माँ के साथ सोना था और तुम पैदा हो गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब तुम आए हो इस दुनिया में तो डेफिनेटली कुछ लेके आए हो, लेकिन अपने माँ बाप को मत भूलो, अपने माँ बाप को मत भूलो। यही एक बात बोलना चाहूंगा, दूसरा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। जी सर। तो दर्शकों, ये तो शिवदत्त शर्मा जी जिन्होंने राम का सागर बनाया, रामायण बनाया, तो इनके विचार भी राम जैसे ही है। तो सर जी, बहुत बहुत स्वागत आपको और प्रणाम आपको जो आपने हमें अपना कीमती अनमोल वक्त दिया। और सर, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ऐसे ही हमें और भी सोच दिखाते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। सो नाइस ऑफ यू कि आपने मुझे कॉल किया, मुझसे बात की, और माफी चाहता हूँ अगर मैंने कुछ ज्यादा ही ज्ञान दे दिया हो आज की जनरेशन को। नो सर। तो मैं डेफिनेटली उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आज की जनरेशन को इतना समझना चाहिए कि माँ बाप ही सर्वोपरि हैं। वो हैं तो हम हैं, अगर वो नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। यस सर। बाय। जी सर।